Hello bachcho, let's read this question. Question says that which of the following factor was not taken into account by Darwin in his theory of natural selection. इस क्वेश्चन में पूछा गया है दी गए ऑप्शंस में से ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में नहीं लिए थे. ऑप्शन ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑप्शन बी discontinuous variation, option C parasites and predators as natural animals, option D survival of the fittest. इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज Darwinian theory of natural selection. Darwinian theory of natural selection. तो डार्विनियन ने अपनी थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसमें उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो अपने प्रेजेंट कंडीशन में जो एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग खुद को एडेप्ट कर सके और खुद के अंदर वो मॉडिफिकेशन ला सके ताकि वो दिए गए एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाए और बाकी अदर्स से भी कॉम्पिटिट कर पाए. तो वही ऑर्गेनिजम्स आगे इवॉल्व होंगे और उन्हीं का एग्जिस्टेंस होगा, वही सस्टेन कर पाएंगे. तो इसी को कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. द फिटेस्ट, फिटनेस का मतलब जो फिट है कंपटीशन के लिए, जो फिट है एग्जिस्टेंस के लिए एडवर्स कंडीशन में. तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फिट होंगे और सस्टेन करने के लिए खुद को तैयार रखते हैं या एडेप्टेशंस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, वही क्या है, वही फिट ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो उन्हीं का सर्वाइवल होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल किसके लिए? जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो फूड की कमी होती है और उसके अकॉर्डिंग वो कॉम्पीट कर पाए और फूड के अकॉर्डिंग अपने अंदर मॉडिफिकेशंस कर पाए, अपने हैबिटाट के अकॉर्डिंग, अपने और फूड अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कॉम्पीट कर पाए. उन्हीं का एग्जिस्टेंस लंबे समय तक चलेगा जो स्ट्रगल कर पाएंगे. तो डार्विन के अकॉर्डिंग ये दो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेक्ट होगा, यानी कि ये थ्योरी उनकी थ्योरी में था. सेकेंड है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन. तो डार्विन ने कहा था जो अडेप्टेशंस हैं, चेंजेस हैं, वो कंटिन्यूस होने चाहिए. एंड अडेप्टेशंस कैसे होनी चाहिए? अडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूस. ये कंटिन्यूस होता रहेगा तो ऑर्गेनिजम्स फिट रहेंगे और आगे इवॉल्व कर पाएंगे और लंबे पीरियड तक सस्टेन कर पाएंगे. तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी में कहा गया पैरासाइट एंड प्रेडेटर्स आर नेचुरल एनिमल्स. तो जो भी लाइफ फॉर्म है उनके कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं और उनके कुछ प्रेडेटर्स भी होते हैं. सर्वाइव वही कर पाते हैं जो उस कंडीशन में खुद को अडेप्ट कर पाए, जैसे कि पैरासाइट को वो डिफेंस कर पाए, पैरासाइट को क्या कर पाए? डिफेंस कर पाए. के अंदर वो मॉडिफिकेशन लेके आए ताकि पैरासाइट उनमें सर्वाइव ही ना कर पाए. तो क्या कर पाए? इस तरह से उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए और प्रेडेटर्स से वो बच पाए, प्रेडेटर्स से उसको हिडन कर सके या फिर डिफेंड कर सके. ऐसे ही स्ट्रगल कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए और उन्हीं का एग्जिस्टेंस होगा जो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर पाएंगे. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. थर्ड में देखा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा. सर्वाइव वही कर पाएगा जो फिट होगा. जो तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा. तो
इनकरेक्ट जो ऑप्शन होगा जो हमें मार्क करना है वो है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ऑप्शन बी, क्योंकि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, यानी कि उसमें कंटिन्यूस एडेप्टेशन होना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। और हमें मार्क कौन सा करना है, जो डार्विन की थ्योरी में इंक्लूड नहीं था, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। So this is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.